प्यारे बच्चों, ऑनलाइन टीचिंग में आपका स्वागत है। इसके पहले मैंने आपको पढ़ाया राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। इसके बारे में मैंने पढ़ाया। अब इसके आगे मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ अधिकारों का बढ़ता दायरा। हमने इस अध्याय की शुरुआत अधिकारों के महत्व पर चर्चा से की थी कि अधिकार हमारे जो हैं उनका क्या महत्व है। पर अध्याय के ज़्यादातर हिस्से में हमारा ध्यान संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों पर ही रहा कि जो संविधान के द्वारा हमको मौलिक अधिकार दिए गए हैं, अधिकतर ध्यान हमारा वहीं पर रहा। आप सोच सकते हैं कि संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकार ही नागरिकों को मिलने वाले अधिकार हैं। जो संविधान के द्वारा हमको मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जो नागरिकों को मिलने वाले अधिकार हैं, वो मौलिक अधिकार कहलाते हैं। यह सही नहीं है। मौलिक अधिकार बाकी सारे अधिकारों के स्रोत हैं। हमारा संविधान और हमारे कानून हमें और बहुत सारे अधिकार देते हैं। हमारा संविधान भी बहुत सारे अधिकार देता है और हमारे कानून भी हमको बहुत सारे अधिकार देते हैं, और साल दर साल अधिकारों का दायरा बढ़ता जा रहा है। बराबर यानी लगातार हमारे अधिकार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन हमको उसके बारे में जानना चाहिए। समय समय पर अदालतों ने ऐसे फैसले दिए हैं जिनके अधिकारों का दायरा बढ़ा है, जैसे प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार। प्रेस यानी स्वतंत्र होना चाहिए अपनी खबरें छापने के लिए। सूचना का अधिकार और शिक्षा का अधिकार जैसी चीज़ें मौलिक अधिकारों का ही विस्तार हैं। यानी ये अलग से आ गए हैं, लेकिन ये भी मौलिक अधिकारों का विस्तार ही हैं, जो आज हमारे लिए एक कानून बन गए। ये सब उन्हीं से निकली हैं। अब स्कूली शिक्षा हर भारतीय का अधिकार बन चुकी है। यानी हमारा ये अधिकार है कि हमको यानी स्कूली शिक्षा मिलनी ही चाहिए हर हालत में। 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दिलाना सरकार की जिम्मेदारी है। ये सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है। जो भी राज्य सरकार होगी या केंद्र सरकार होगी, उसकी पूरी जिम्मेदारी है कि वो 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दिलाना उसकी जिम्मेदारी है। संसद ने नागरिकों को सूचना का अधिकार देने वाला कानून भी पास कर दिया है, जो नागरिकों को सूचना देगा। जो भी नागरिक यानी सूचना के अधिकार के तहत यानी कोई सूचना मांग सकते हैं, वो भी उन्होंने यानी संसद ने पास कर दिया है। यह अधिकार विचार और अभिव्यक्ति की आज़ादी के मौलिक अधिकार के तहत ही है। यह अधिकार विचार और अभिव्यक्ति की आज़ादी के मौलिक अधिकार के तहत है। उसके अंतर्गत ये भी आता है, हमें सरकारी दफ्तरों से सूचना मांगने और पाने का अधिकार है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने जीवन के अधिकार को नया विस्तार देते हुए उसमें भोजन के अधिकार को भी शामिल कर लिया है। इसके पहले भोजन का अधिकार नहीं था, मूलभूत तो अधिकार था लेकिन पूरा अधिकार नहीं था। तो हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने जीवन के अधिकार को नया विस्तार देते हुए उसमें भोजन के अधिकार को भी शामिल कर दिया है कि कोई भी भूखा ना सोए, कोई भी भूखा ना मरे। साथ ही अधिकारों का दायरा संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों तक ही सीमित नहीं है। संविधान अनेक दूसरे अधिकार भी देता है जो मौलिक अधिकार नहीं है, जैसे संपत्ति रखने का अधिकार। ये मौलिक अधिकार तो नहीं है, लेकिन ये भी मौलिक अधिकार नहीं है पर संवैधानिक अधिकार है। इसके पहले इसको मौलिक अधिकार की श्रेणी में रखा गया था। चुनाव में वोट देने का अधिकार एक महत्वपूर्ण संवैधानिक अधिकार है। ये भी नया अधिकार है। चुनाव में वोट देने का अधिकार एक महत्वपूर्ण संवैधानिक अधिकार है। हमको हर हालत में वोट देना चाहिए ताकि हमको अपने अधिकार मिल सके। कई बार मानवाधिकारों का भी विस्तार होता है। ये असल में सर्वमान्य नैतिक दावे हैं जो कानून द्वारा मान्य हो भी सकते हैं और नहीं भी।
और इन्हें उस अर्थ में अधिकार नहीं कहा जा सकता। जैसा कि हमने पहले परिभाषा के माध्यम से बताया था कि दुनिया में लोकतंत्र के फैलाव के साथ सरकारों पर दबाव बढ़ता जा रहा है कि वे इन सर्वमान्य नैतिक दावों को मानें, उन्हें कानूनी रूप दें। कई अंतर्राष्ट्रीय संधियां और प्रतिज्ञा पत्रों ने भी अधिकारों का दायरा बढ़ाने में मदद की है। तो इस तरह से हमारा यानी दायरा बढ़ता जा रहा है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि अधिकारों का दायरा बढ़ता जा रहा है और हर समय नए अधिकार सामने आ रहे हैं। ये लोगों के संघर्षों से हासिल हुए हैं। समाज के विकास या नए संविधानों के निर्माण के साथ नए अधिकार सामने आते हैं। संविधान बनाने संबंधी अध्याय में हमने देखा है कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान में नागरिकों को कई तरह के नए अधिकार मिले हैं। इनमें से कुछ अधिकार इस प्रकार से हैं, जैसे निजता का अधिकार। अब निजता का अधिकार क्या कहलाता है? इसके कारण नागरिकों और उनके घरों की तलाशी नहीं ली जा सकती, उनके फ़ोन टैप नहीं किए जा सकते, उनको चिट्ठी पत्री को खोल करके नहीं पढ़ा जा सकता। तो ये निजता का अधिकार कहलाता है। ये नया अधिकार इसमें शामिल हो गया है। इसके आगे है पर्यावरण का अधिकार। ऐसा पर्यावरण पाने का अधिकार जो नागरिकों के स्वास्थ्य या कुशल क्षेम के प्रतिकूल ना हो, यानी उनके स्वास्थ्य पर किसी प्रकार का यानी प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, तो पर्यावरण का अधिकार भी इसके अंतर्गत आता है। अगला, पर्याप्त आवास पाने का अधिकार। हमारे पास रहने के लिए आवास भी होना चाहिए, उसका भी हमको अधिकार है। पर्याप्त आवास पाने का अधिकार जिसे बोलना चाहिए। स्वास्थ्य सेवाओं, पर्याप्त भोजन और पानी तक पहुंच का अधिकार, यानी हमको पर्याप्त भोजन मिलना चाहिए, स्वास्थ्य सेवाएं हमारे तक पहुंचनी चाहिए और पानी हम तक पहुंचने का अधिकार होना चाहिए। किसी को भी आपात चिकित्सा देने से इनकार नहीं किया जा सकता। कोई ऐसी आपातकालीन स्थिति आ गई है तो ऐसा नहीं है कि उसको चिकित्सा देने से इनकार किया जाएगा। अनेक लोगों का मानना है कि काम का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, जीने के जरूरी न्यूनतम आवश्यकताओं का अधिकार और निजता के अधिकार को भारत में भी मौलिक अधिकार बना देना चाहिए। आप इसके बारे में क्या सोचते? तो ये भी हमारे मौलिक अधिकार हैं, इसके अंतर्गत हम आते हैं। अब इसके आगे दिया गया है आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा पत्र। इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा पत्र में अनेक ऐसे अधिकारों को मान्यता दी गई है जो भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों से सीधे नहीं जुड़े हैं। इसने अभी अंतर्राष्ट्रीय संधि का रूप नहीं लिया है, लेकिन दुनिया भर के मानवाधिकार कार्यकर्ता इसे एक मानक मानवाधिकार के रूप में मानते या देखते हैं। इनमें ये शामिल है, जैसे काम करने का अधिकार। हर किसी को काम करने, अपनी जीविका का उपार्जन करने का अवसर मिलना चाहिए। अगला, काम करने के सुरक्षित और स्वास्थ्यप्रद माहौल का अधिकार तथा मजदूरों और उनके परिवारों के लिए सम्मानजनक जीवन स्तर, लायक उचित मजदूरी का अधिकार, समुचित जीवन स्तर जीने के अधिकार में पर्याप्त भोजन, कपड़ा और मकान का अधिकार शामिल है। सामाजिक सुरक्षा और बीमा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, बीमारी के समय इलाज, प्रजनन काल में महिलाओं का खास ख्याल और महामारियों से रोकथाम, शिक्षा का अधिकार, मुफ्त एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उच्चतर शिक्षा तक समान पहुंच। तो इस तरह से आज ये आपका पूरा लेसन हो गया है। इसके आगे जो क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं इसको आपको अपनी नोटबुक पर नोट करना है और आपका ये सिलेबस भी पूरा हो गया इस तरह से। ओके, बाय।